हेलो बच्चों, आप सबका स्वागत है हमारे एडी नॉलेज सेंटर में। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा 23.2 का क्वेश्चन नंबर 5 का सभी ने हमने सब पार्ट कंप्लीट किए। उसमें 1 2 3 4 जितने भी पार्ट थे हमने कंप्लीट किए। इसमें हमने सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 के जितने भी पार्ट है कंप्लीट करेंगे। और इससे पहले वीडियो में हर एक छोटे छोटे सम्स को बताया गया था, इसमें भी अब हर एक छोटे छोटे सम्स को बताया गया। चलिए इस पार्ट में हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 1। इसमें बोला गया है दिखाए कि साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री इक्वल टू 1। देखा जाए तो ये डायरेक्टली प्रूफ हो सकता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट इसमें क्या है प्रूफ करना है तो LHS साइन स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री। साइन का वैल्यू कितना होता है 1/√2। साइन का कितना 1/√2 प्लस 1/√2 इसका वैल्यू होता है कॉस 45 का 1/√2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 यानी हो गया इसका एलसीएम हो गया 2 1 प्लस 1 इक्वल टू 2/2। इसको काटे यानी इसको अच्छा से काटा जाए तो 2 1 जा 2 यानी हो गया 1। तो RHS भी हमारा क्या 1 आ गया, तो हम लोग बोल सकते हैं LHS इक्वल RHS। ये हमारा हो गया प्रूव्ड। चलिए इसको लिख लीजिए। अब हम लोग करेंगे 6 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। चलिए अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। यानी इसमें देखिए बोला गया है cos स्क्वायर 60 डिग्री इक्वल टू cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। तो पहले क्या है हमारा ये जानते हैं, इधर हो गया LHS इधर हो गया RHS। तो पहले ले लेंगे LHS। तो cos 60 डिग्री cos 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है cos 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। cos 60 डिग्री का होता है 1/2। ठीक है, अब हो जाएगा आपका RHS यानी cos स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 30 डिग्री। cos स्क्वायर 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1/√2 यानी नहीं cos स्क्वायर 30 डिग्री cos 30 का वैल्यू होता है आपका √3/2 यानी इसका हो जाएगा cos 30 का √3/2 स्क्वायर हो गया माइनस साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2 यानी इसका साइन 30 का वैल्यू 1/2 स्क्वायर। इतना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इसका 4 माइनस 1/4 इसको 4 का एलसीएम हो गया तो 4 ही आएगा। 3 माइनस 1 इक्वल हो गया 2/4। 2 1 जा 2 2 2 जा 4 यानी 1/2 इसका प्रूफ हो गया। तो देखिए LHS भी हमारा और RHS भी हमारा क्या हुआ प्रूफ हो गया। तो हम इसको लिख सकते हैं LHS इक्वल टू RHS। ये हो गया प्रमाणित। चलिए इसको फटाफट लिख लीजिए। हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। तो इसमें क्या बोला गया 2 10 30। तो 2 10 30 2 को हम लोग 10 2 को रख दिए। 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3 तो 1/√3 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, LHS ले लेते हैं।
LHS, यानी यहाँ पे क्या हो गया, 2 से इंटू करेंगे तो 2/√3। अब इसको करें अगर तो कितना होगा, 1 माइनस 1/3। अब इसको सॉल्व करें तो 2/√3 बाई 3, 3 माइनस 1, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2/√3, 2/√3 बाई 3 से 1 जाएगा तो 2/√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे, 2/√3 इंटू 3/2, ये 2 कट गया, 2 कट गया तो आया क्या, 3/√3। जब 3/√3 आ गया तो यहाँ पे 3/√3 यानी रूट नीचे आता नहीं है, इसको रेशनलाइज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 से 3√3, और यहाँ पे क्या 3 मिला के क्या होगा, 3 हो गया, √3 को इंटू किया गया तो 3 आ गया। अब इसका इसके अलग कट गया, यानी हमारा वैल्यू √3 आ गया, यानी RHS हमको मिल गया। तो यहाँ बोल सकते हैं LHS इक्वल टू RHS, प्रमाणित। चलिए ठीक है, तो ये फटाफट इसको आप लोग क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अब हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में, 6 का 4। यहाँ पे हमारे पास RHS LHS ले लेते हैं। तो यहाँ पे 1 प्लस cos 30 डिग्री 1 माइनस cos 30 डिग्री, तो cos 30 का वैल्यू कितना था, √3/2, यानी 1 प्लस √3/2, 1 माइनस √3/2 बराबर, तो क्या होगा, दोनों का एलसीएम करेंगे तो 2 प्लस √3, यानी क्या करेंगे, 2 माइनस √3। अब इसको हम क्या करेंगे, अगर इसको काट देते हैं तो हो जाएगा, तो 2 प्लस √3 बाई 2 इंटू 2 माइनस √3, ये 2 कट गया, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, 2 प्लस √3, अब इसका ये वाला नीचे आ गया 2 माइनस √3। हम लोग यहीं से 2 काट सकते थे, बट थोड़ा सा एक स्टेप दिखा दिया गया। क्या करेंगे, इतना हो गया, तो नीचे तो रूट रहता नहीं है, तो इसको हटाएंगे, तो 2 प्लस √3, 2 माइनस √3, तो माइनस √3, 2 प्लस √3, सेम नंबर से सेम चीज माइनस का प्लस कर देंगे यहाँ पे, इंटू 2 माइनस √3। अगर इसको ऐसे लेते हैं इन दोनों साथ में तो कितना हो गया, 2 प्लस √3 का होल स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर, सॉरी यहाँ प्लस होगा, 2 का स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब देखिए स्क्वायर हटेगा तो
2 + √3 और 2 स्क्वायर का हो गया 4 -3, यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यानी इसको और हटाएंगे तो 2 + √3 का स्क्वायर बाई 1, ये इसका कोई वैल्यू नहीं है, स्क्वायर है, इसका मतलब ये हट जाएगा, यानी हो जाएगा आपको यहाँ पे 2 + √3, 2 + √3, ये हो गया हमारा LHS निकला। अब RHS निकालना है। RHS निकालने के लिए सेक्शन, यानी यहाँ पे हम करते हैं RHS, सेक 60 + tan 60 डिग्री। सेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2 प्लस, और tan 60 का वैल्यू होता है आपका, tan 60 का होता है √3। तो यहाँ पे हमारा RHS और LHS प्रूफ हो गया। ये हम लोग बोल सकते हैं LHS RHS इक्वल टू प्रूफ, LHS इक्वल टू RHS प्रूफ, यानी प्रमाणित हुआ। चलिए ठीक है, इसको लिख लीजिए। चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 का 5 नंबर। तो इसमें क्या बोला गया है, 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, बहुत अच्छा। इसको LHS ले लेंगे। आप सब जानते हैं LHS क्या होता है। तो 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री प्लस sec स्क्वायर 45 cot स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, यानी 2 × 1/√3 का स्क्वायर, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर प्लस sec 45 का होता है √2, sec 45 का होता है आपका 2, यानी इसका स्क्वायर है तो भी स्क्वायर, माइनस cot 45 का होता है 1, cot 45 का होता है क्या 1, और 45 का होता है आपका 1 का स्क्वायर। तो 2 × 1/3, 1 minus 1/3, 2 minus 1, 2/3, 3 minus 1 plus 2 minus 1, तो 2, यानी हो जाएगा 2/3 by 3 minus 1, 2/3 plus 2 minus 1, यहाँ पे 2/3 into 3/2 plus 2 minus 1, कट गया कट गया कट गया, 1 plus 2 minus 1, 3 minus 1, ये हो गया 2।
यानी हमारे पास आ गया LHS 2। अब आएंगे RHS। यहाँ करते हैं RHS। तो RHS क्या बोलता है, सेक स्क्वायर का अर्थ हो गया ना, स्क्वायर दे रहा हूं 60। तो सेक 60 का वैल्यू होता है आपका, सेक 60 का वैल्यू होता है 2, है ना। सेक 60 का वैल्यू होता है आपका 2। तो LHS भी हमारा मिल गया 2 और RHS भी मिल गया हमारा 2। तो यहाँ बोल सकते हैं LHS बराबर RHS। प्रमाणित। चलिए इसको फटाफट क्या कीजिए, लिख लीजिए। चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का 6। चैप्टर कौन सा चल रहा है हम लोग का, 23.2। अब देखिए इसमें कुछ अलग देखने को मिल रहा है। क्या कुछ रहे जा, ये तो हमारा कोई डिग्री है ही नहीं, कोई डिग्री नहीं है। तो यहाँ पे क्या π/4 है, π/3 है, π/, तो आप लोगों को मैं इससे पहले भी बता चुका हूँ, पाई का मतलब होता है 180। 180 यानी π/4 है, तो 180 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 2 जा 90 जा 2 1 जा 2 45, यानी कितना हो गया। यहाँ पे LHS में हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर π/4 साइन π/3 10 π/6 10 स्क्वायर π/3। तो 10 स्क्वायर π/4 का मतलब कितना हो गया, 45 डिग्री। तो हो गया 45 डिग्री। अब आ गया π/3, ध्यान से क्या π/3, तो 180 3 60, यानी हो गया 60 डिग्री। पाई का मतलब ध्यान दीजिएगा, पाई का मतलब 180 अगर दे दिए जाए क्वेश्चन आपके एग्जाम में, तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, डरने वाली कोई बात नहीं है। पाई का वैल्यू हो गया आपका 180, काटते जाएंगे, इसका डिग्री में मान दिया जाएगा। उसके बाद आप लोग जानते हैं क्या करना है, पाई। ठीक है, अब आ गया पाई का 6। इज 18 और 30, यानी हो गया 10 30 डिग्री। 10 स्क्वायर 60 डिग्री। तो 10 स्क्वायर 45 का वैल्यू 1, इन साइन 60 का वैल्यू √3/2। तो tan 30 का वैल्यू होता है आपका, tan 30 का होता है 1/√3। tan 30 का होता है आपका 1/√3। tan 60 का, tan 60 का होता है आपका √3। tan 60 का होता है आपका √3 का स्क्वायर। अब देखिए सब में इंटू है, यानी 1 इंटू √3/2 1/√3, यानी हो गया 3। इससे ये कट गया, और क्या करते हैं, इसे नहीं करते, 3/2 इसका हो गया LHS।
अब करेंगे हम लोग RHS। RHS में तो कुछ दिया ही नहीं है, तो इसी को डिवाइड कर देते हैं, तो आ गया। तो हमारा बोल सकते हैं ये हो गया आपको। चलिए जो उसके साथ इसको क्वेश्चन नंबर 6 का 7 नंबर है, और इस 6 का सब पार्ट में आपका 7 ही लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी देखिए पाई बाय 3, पाई बाय 6, पाई बाय 2, पाई बाय 3 और लेबला दिया हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता हम लोग को, क्योंकि हमने ट्रिक सीख चुके हैं, हमें वो ट्रिक आ चुका है, तो हमें डरने की कोई बात नहीं है। तो हम पहले लिख देंगे LHS साइन पाई बाय 3 tan पाई बाय 6 प्लस साइन साइन पाई बाय 2 और cos पाई बाय, ठीक है। चलिए हम लोग लिखेंगे साइन पाई बाय 3, पाई का मतलब आप लोग बोलिएगा 180, 3 बोला गया है, पाई बराबर हो गया 180, पाई बाय पाई बाय 3 है, यानी 180 बाई 3 यानी 60 डिग्री। कितना डिग्री आपका? 60 डिग्री। 10 यानी 6, तो 180 को 6 से करेंगे तो 6 3 18 और 0 30, यानी हो गया आपका 30 डिग्री प्लस साइन पाई यानी पाई बाय 2 यानी हो गया आपका 180 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया आपका 90, यानी हो गया 90 कॉस 3 में आ जाते हैं, पाई बाय 3 हो गया आपका 60 आ जाएगा, कॉस 60 डिग्री। अब देखिए साइन 60, साइन 60 का होता है √3/2 यानी √3/2। tan 30, tan 30 का वैल्यू होता है आपका 1/√3, tan 30 का होता है 1/√3 प्लस साइन 90, साइन 90 का वैल्यू होता है 1, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक है, ये इंटू प्लस cos 60, cos 60 का होता है आपका 1/2, 1/2, ये कट गया, ये ऊपर गया, यानी 1/2 प्लस 1/2 यानी हो गया 2, ये हो गया 1 प्लस 1 यानी हो गया आपका 2/2 कट यानी 1 आया। अब आएंगे RHS, तो आपका यहाँ पे हो गया कितना 1 आ गया, हमारा LHS इतना आ गया। अब करना है RHS, तो पहले मिटा लेते हैं, तो RHS में आता है 2 साइन पाई बाय 4, तो क्या देखिएगा साइन पाई बाय 4 यानी पाई बाय 4 इसमें तो है नहीं, तो पाई बाय 4 का यानी 180 से 16 और 20 यानी 45, तो साइन 45 डिग्री। साइन 45 1/√3 साइन 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर इंटू 1/2 यानी 2 इससे इंटू हो गया तो 2/2 कट गया, तो कितना बचा 1। तो हमारा LHS और RHS दोनों हो गए इक्वल, तो यहाँ पे लिख सकते हैं LHS बराबर RHS
रूट। चलिए आप लोग इसको, थैंक यू हमारे वीडियो देखने के लिए, और इसके साथ आप एडिट नॉलेज सेंटर के साथ जुड़े रहिए, जिससे आपको मैथ की और भी ट्रिक, और भी सम्स, और भी हो सके बहुत सारे जो छोटे छोटे ट्रिक है जानने को मिलेंगे। तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं अगले पार्ट में, जो रहेगा 7 नंबर और 8 नंबर और 9 नंबर का क्वेश्चन बताया जाएगा आपको। चलिए ठीक है, मिलते हैं अगले पार्ट में।